जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली ERP9 का क्लास नंबर 45 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में, यानी उधार खरीद बिक्री। अगर परचेज और सेल करते हैं तो उस पर उधार परचेज करना है, उधार सेल करना है, और जो भी अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके तब पेमेंट करना है और पैसा रिसीव करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंड तक आप ज़रूर देखें। और पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और 44 नंबर तक का, 1 से 44 तक का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों 110% आपका टैली ERP9 जो है कंप्लीट हो जाएगा और फुल्ली अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फीचर्स को यस करने हैं। इसके लिए हमें जाने हैं फीचर्स ऑप्शन में, यानी F11 में। F11 में जाने के बाद पहले अकाउंटिंग फीचर में जाना है। अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसे भी यस कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर लेंगे, और यूज एडवांस पैरामीटर्स इसे भी यस कर लेंगे। फिर इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आगे का काम क्या करना है, तो आगे हम डायरेक्ट चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में वर्क करने, और वहीं पे सारी चीज़ को हम बनाएंगे, हम पहले से नहीं बनाएंगे। तो हमें जाना है डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज करने के लिए हमें F9 प्रेस करना है, यहाँ से परचेज खुल जाएगा। तो F9 प्रेस करेंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम 1 डाल लेते हैं। डेट ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। पार्टी नेम किसी पार्टी का नाम डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके या ऑल्ट सी करके, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे हम पार्टी नेम में, और बनाएंगे एक पार्टी का नाम मिस्टर ए। इंटर करेंगे। अब अंडर पूछा जाएगा कि अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में। तो यहाँ से अंडर हम संडी क्रेडिटर में डाल लेते हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे और इंटर करेंगे। नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिखेगा, इसे यस करना है। इच ट्रांजैक्शन पैरामीटर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे भी यस करना है। फॉर एडेड अमाउंट यस करना है, डिडक्टेड यस करना है। मान लिया जाए हम 10% रेट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट का स्टाइल क्या है, तो 30 डेज मंथ है, ईयर है, मंथ ईयर है, कैलेंडर और कैलेंडर ईयर है। तो इसमें हम ले लेते हैं 30 डेज मंथली इंटरेस्ट ले लेंगे। कैसे बैलेंस पर लेना है, तो परचेज कर रहे हैं तो हम क्रेडिट बैलेंस पे लेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस ओनली कर लेते हैं, और इसे हम इंटर कर लेते हैं, और कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, अब इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया। फिर इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस विंडो को। अब पूछेगा परचेज का लेजर, तो ऑल्ट सी करके एक परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर कहाँ जाता है, तो परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट में से डाल लेंगे परचेज अकाउंट, इंटर कर लेंगे। अब नीचे आएंगे तो इसमें बिल बाय बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूछेगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिव आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है परचेज के लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक्टिव करना, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे नेम ऑफ आइटम पूछेगा, तो फिर ऑल्ट सी कीजिएगा और एक आइटम बना लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए माउस। अंडर तो प्राइमरी में ही डाल लेते हैं। यूनिट बनाएंगे, तो ऑल्ट सी करके हम एक यूनिट बनाएंगे, पीसी का पूरा नाम डाल देते हैं, PIECES। यूनिक यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में पूछेगा, तो 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट आगे आपसे पूछा जाएगा, तो नो रखिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब क्वांटिटी डाल लेते हैं, मान लिया जाए 1000 पीस। रेट डाल लेते हैं 500 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। इंटर करेंगे, फिर एक बार इंटर करेंगे, फिर एक बार इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, तो ये बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा। इसमें न्यू रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, हालांकि डालना भी आपको न्यू रेफरेंस ही है, तो न्यू रेफरेंस डाल लेना है। अब आपसे नेम पूछेगा, तो नेम में ऑटोमेटिक आपका बिल नंबर आ गया, तो नेम में आपका बिल नंबर आ जाता है। ड्यू डेट में कुछ नहीं डालना है और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स का एक ऑप्शन चलेगा, 10%, 30 डेज मंथ, जो डाले थे वही रहेगा सब, क्रेडिट बैलेंस, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये उधार आपका परचेज का काम हो गया। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि एक महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद चले जाइएगा आप इसमें डिस्प्ले ऑप्शन में। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले जाइएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाइएगा, और इंटरेस्ट पेबल पे जाइएगा, क्योंकि परचेज किए हैं तो इंटरेस्ट पे करना है। तो पेबल पे जाकर के इंटर करेंगे, तो एक दिन का इंटरेस्ट 1666 रुपया 67 पैसा बता रहा है। ऑल्ट F2 करना है, और यहाँ से 1/4 से ले करके आपको 1/5 तक का इंटरेस्ट देखना है, तो 51,666 रुपया 67 पैसा बन रहा है। तो ये आपका जो है इंटरेस्ट बन रहा है। अब चलिए इस इंटरेस्ट को हम ऐड करते हैं मेन अमाउंट में, यानी 5 लाख में, जो आपका मेन अमाउंट है। तो हम एस्केप से बैक जाते हैं।
बैक जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, तो अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा भाउचर टाइप, इस पे जाना है, भाउचर टाइप्स पे। यहाँ से चले जाना है अल्टर ऑप्शन में। अल्टर में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट नोट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से मेथड खुलेगा। यहाँ से नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करना है और डालना है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड डालने के बाद इंटर करना है। तो ये नेम ऑफ क्लास का एक ऑप्शन खुलेगा इंटरेस्ट पेड का, जिसमें पूछेगा इंटरेस्ट अकाउंटिंग, तो इसे आपको यस कर लेना है, इंटर करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, अगले क्लास में जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के भी बारे में। तो इसको नो रखना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये काम हो गया। अब इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली तक जाना है। अब इंटरेस्ट काउंट के लिए आपको चले जाना है अकाउंटिंग भाउचर में, इंटर करना है और यहाँ पे क्रेडिट नोट खोलना है। तो क्रेडिट नोट के लिए देखिएगा कहीं पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम शॉर्टकट की अपना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी क्रेडिट नोट जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें फीचर से यस कर लेना होगा। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे फीचर में, F11 में, और यहाँ पे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट ऑप्शन दिख रहा है, इसको यस करना होगा आपको। तो इसे यस कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस कर लीजिएगा, और डेबिट नोट का भी काम पड़ेगा ही, तो इसे भी यस करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीनों ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट आपका ओपन हो जाएगा, कंट्रोल F8। ठीक है। अब यहाँ से इंटरेस्ट पेड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछेगा, तो एक था, एक डाल देते हैं। डेट अपना डाल लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से डेट हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 1/5 करना, देखते हैं होता है कि नहीं। F2 प्रेस करते हैं डेट चेंज करने के लिए, 1/5 करते हैं। चलिए चेंज तो हो गया, हम इंटर कर लेते हैं। ये तो इफेक्टिव डेट बताता है, यहाँ पे आपका मेन डेट बताता है, यहाँ पे 1 मई 2024। चलिए इसे भी करके देखते हैं, 1/5। चलिए ले लिया। मिस्टर ए को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ए को सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक 1 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ गया। हम इंटर कर लेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अमाउंट ऑटोमेटिक वहाँ पे शो कर जाएगा, इंटर करेंगे, फिर न्यू रेफरेंस डालेंगे और इसे आगे बढ़ जाएंगे। अब फिर से ये पैरामीटर्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके आगे बढ़ा लेंगे। और अब पूछेगा DR, तो इंटरेस्ट पेड का एक लेजर चाहिए आपको, तो यहाँ लेजर नहीं है, तो ऑल्ट C से लेजर बनाएंगे। फिर ऑल्ट C करेंगे और एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड। अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि यह खर्चा है, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल लीजिएगा। बिल बाय बिल नो रहेगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इसमें नो रहेगा, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आ गया। अब यहाँ पे आपका आ गया, इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब अमाउंट जो है देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए में 5,51,666 रुपया 67 पैसा, यानी पहले से 5 लाख था, लेकिन ये 51,000 रुपया ऐड हो गया, इंटरेस्ट का पैसा 1 महीना का ऐड हो गया। तो ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब हम इसे पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए शॉर्टकट की F5 होता है, तो F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद F2 प्रेस करते हैं और डेट चेंज करके देखते हैं, 1/5। चलिए ले लिया। अब यहाँ मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मिस्टर ए को हम सेलेक्ट कर लिए। अमाउंट यहाँ दिख रहा है 5,51,000, तो हम 5,5,1,666.67, तो ये अमाउंट हम डाल लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, तो यहाँ पे AGST रेफरेंस लेंगे, इंटर करेंगे। पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक आ जाता है, इंटर कर लेंगे और ये दोनों आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना है, सॉरी लेजर नहीं बनाना है। ये पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश आपको डालना है। लेजर बना हुआ रहता है कैश का, तो कैश को हम डाल लेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज भी हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हो गया और पेमेंट भी हो गया पैसा। तो ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब हम सेल पे यही सारे चीज़ को सीखते हैं कि सेल करना और पैसा रिसिप्ट करना और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो सेल करने के लिए आपको F8 प्रेस करना होता है, सेल खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर 2 डाल देते हैं, पार्टी नेम डालेंगे, तो ऑल्ट C करेंगे और एक पार्टी का नाम बना देते हैं, मिस्टर B मान लिया जाए। अंडर डालेंगे इसे सन्डे डेटर्स में, इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन, पार्टी नेम में बिल बाय बिल को यस जरूर करेंगे और नीचे एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे। यहाँ पे चारों ऑप्शन को यस करना होता है, तो पाँचों ऑप्शन को यस करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 30 डेज मंथली है तो मंथली रखेंगे। कैसा बैलेंस पे, तो डेबिट बैलेंस पे। सेल कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस पे लगेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर एक्सेप्ट। फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे।
इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा पार्टिकुलर पूछ रहा है। एक्चुअली में यहाँ से हम एज वाउचर पे क्लिक किए हुए थे, तो इनवॉइस आइटम पे, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका नेम ऑफ आइटम आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो नेम ऑफ आइटम में हम डाल लेंगे माउस। तो यहाँ पे हम माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी 1000 पीस ही डाल लेते हैं, 600 के रेट से डाल लेते हैं। 6 लाख का सामान हुआ, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक बिल नंबर आएगा और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये उधार आपका सेल्स हो गया। अब सेल भी उधार हो चुका है। एक सेकेंड, ये कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं लिया है, कुछ मैसेज दिया है, देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेल का लेजर छूट गया था, तो हम ऑल्ट सी करके सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स लेजर हम नहीं बनाए थे, तो सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, इसलिए एक्सेप्ट नहीं लिया है। तो इसमें बिल बाय बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, सेल्स का लेजर छूट गया था, फिर से हमें माउस को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। 1000 पीस हम फिर से डाल रहे हैं, 600 के रेट से डाल रहे हैं। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। न्यू विंडो, चलिए इंटर, और इंटर करते रहेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट, चलिए अब एक्सेप्ट हो चुका। अब ये सेल का काम हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि अब इंटरेस्ट देखना है। 1 मई को सेल का काम हुआ है, 1 मई को, तो हम इंटरेस्ट देखेंगे। तो एस्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं, इंटर करेंगे। यहाँ से चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट रिसीवेबल में। रिसिप्ट में जाएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और हम डेट डालेंगे 1/5 से, ठीक है, 1/6 तक का इंटरेस्ट। इंटर करेंगे तो 64,000 इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे 64,000 रुपये आपको इंटरेस्ट ऐड करना होगा। तो चलिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं 64,000 का। तो हम एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, इंटर करेंगे। वाउचर टाइप में जाएंगे, तो वाउचर टाइप में जाने के बाद हम इसे इंटर करेंगे और यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद डेबिट नोट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में जाएंगे और इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसे नो रखेंगे और इंटर करेंगे। फिर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इंटरेस्ट ऐड करने के लिए चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में और यहाँ पे खोलेंगे डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाई देने लगा है। अब हमने अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पता है फीचर में जाकर के यहाँ से ये तीनों ऑप्शन को यस कीजिएगा, जो कि हम किए थे तीनों ऑप्शन को यस, तो आप यस कर लीजिएगा। तो डेबिट नोट आपको यहाँ भी दिखाई देगा, आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 था तो 1 ही डाल लेते हैं। डेट 1 मई था तो 1 मई ले लेते हैं। किस डेट को कर रहा है? 1 मई, 1/6 को कर लेते हैं, 1/6 को। चलिए जून को F2 से प्रेस करके 1/6 का डेट दे देते हैं। 1 महीने का डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक 64,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 6 लाख पर। अब इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए 6 लाख का अमाउंट 6,64,000 हो गया। इंटर करके इसे भी, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक लेजर डालना होगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का, तो ऑल्ट सी से बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह इनकम है, पैसा आ रहा है, तो इनकम में डाल लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप आपका मिस्टर बी के अकाउंट देखेंगे तो 6,64,000 हो गया। 6 लाख पैसा और 64,000 इंटरेस्ट, इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब ये इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है? पैसा रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट खुल जाएगा। मिस्टर बी को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। अमाउंट आपको यहाँ दिख जाएगा 6,64,000, तो अमाउंट सेम डाल लेना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस दिखेगा, इसे हम इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे पैसा हम कैश में रिसिप्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश को डाल लेंगे, इंटर, और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मान लिया जाए दोस्तों इस सारे देखना हो ट्रांजैक्शन, तो आप बैक जाइएगा। आपको पता है यहाँ से डिस्प्ले में जाते हैं हम लोग, इंटर करते हैं, डेबुक में जाकर के इंटर करते हैं, लेकिन सारे ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा और यहाँ डेट चेंज कीजिएगा, यानी करेंट पीरियड चेंज कीजिएगा। तो 1/4 से लेकर के 1/6 तक का देखिएगा, तो सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। तो इस तरह आप आसानी से ट्रांजैक्शन को देख भी सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।